हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस जियो के बारे में। तो बेसिकली हम इसमें दो तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि एक तो इसमें जॉब रूल्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या वर्क होता है, और साथ ही साथ में उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका कंपनसेशन, सीटीसी वाला पार्ट, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत वर्क कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रेनिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं रिलायंस जियो की बात करूं तो यहाँ पर जॉब प्रोफाइल्स कितनी है। तो अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको जनरली दो जॉब प्रोफाइल्स ऑफर की जाती हैं। पहली जॉब प्रोफाइल का नाम है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी और दूसरी प्रोफाइल का नाम है SD1। ठीक है, तो दोनों के कंपनसेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कंपनसेशन से ही स्टार्ट करता हूं कि सीटीसी कितना होता है, सैलरी कितनी होती है, उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, अगर इस पोस्ट की बात करूं तो ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा कॉमन पोस्ट है और ये वाली जो पोस्ट है वो जनरली फ्रेशर्स को मिलती है रिलायंस जियो में। और इसका जो कंपनसेशन होता है वो अगर आप ऑफ कैंपस के थ्रू अप्लाई करते हो तो वो 4 लाख से 5.5 लाख तक होता है। जनरली मास्टर्स डिग्री जिन लोगों पे होती है इनको उनको ये लोग 5.5 का कंपनसेशन प्रोवाइड कराते हैं और जनरली ग्रेजुएट्स को 4 से 5 के बीच में कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड कराते हैं, सीटीसी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये रहता है ऑफ कैंपस। लेकिन जो जनरल हायर करती है जियो, जनरल हायर करती है, जब ऑन कैंपस हायर करती है तो इनका जो कंपनसेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो देखो, जियो अगर आपके ऑन कैंपस पे आ रही है तो 8 लाख रुपए का सीटीसी देती है। अब इस ईयर 8 लाख का दे रही है, उसका ब्रेकडाउन क्या है? उस 8 लाख के टोटल सीटीसी में जो आपका फिक्स्ड कंपोनेंट होता है वो होता है 6.7 लाख रुपीस। ठीक है, 6.7 लाख 6.8 लाख के करीब का फिक्स्ड कंपोनेंट होता है, मतलब आपका बेस सैलरी होती है। इसी के ऊपर ये लोग 50,000 रुपए का साइनिंग बोनस, मतलब कि ज्वाइनिंग बोनस प्रोवाइड कराते हैं और 70,000 रुपए का वेरिएबल पे प्रोवाइड कराते हैं जो कि आपको ईयर एंड में मिलता है। ठीक है, और कभी कभी किसी किसी ऑफर लेटर में आपको इन चीज़ों के साथ में परफॉर्मेंस बोनस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली कंपनसेशन क्या है? 6.7 या 6.8 का बेस पैकेज, 50,000 रुपए ज्वाइनिंग बोनस और 70,000 रुपए वेरिएबल पे। तो ये इनका एक सीटीसी ब्रेकडाउन होता है जो मैंने आपको करके बता दिया। अब अगर मैं बात करूं एसडी की, तो एसडी प्रोफाइल के लिए जियो जनरली 18 लाख रुपए का सीटीसी प्रोवाइड कराती है SD1 के लिए। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपका 13 लाख रुपए का बेस पैकेज होता है, 2 लाख रुपए का साइनिंग बोनस होता है, फिर आपका कुछ वेरिएबल कंपाउंड होता है और उससे मिलकर 18 लाख रुपए का पैकेज होता है। और वेरिएबल कंपाउंड जनरली बेस पैकेज का 10% रहता है। ठीक है, तो ये इसका पूरा ब्रेकडाउन है। ठीक है, अगर अगर मैं इन हैंड सैलरी की बात करूं, अगर आपका सीटीसी 8 लाख रुपए है तो जो आपकी इन हैंड सैलरी है वो कहीं ना कहीं 48,000 से 52,000 के बीच में आ रही होती है। 48 टू 52 के समथिंग कुछ आ रही होती है आफ्टर ऑल डिडक्शंस, क्योंकि इसमें 8 लाख के सीटीसी में आपका जो बेस होता है वो 6.7 या 6.6 के आसपास ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा सीटीसी डिटेल में डिस्कस। अगर मैं ऑफ कैंपस की बात करूं तो अगर आपको 4 लाख रुपए का पैकेज ऑफर हुआ है, जो आपकी इन हैंड सैलरी है वो कहीं ना कहीं आपकी 27,000 रुपए से 30,000 रुपए के बीच में आ रही होती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इन प्रोफाइल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जीईटी और SD1 का क्या रोल होता है, कैसे काम स्टार्ट होता है, सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, जीईटी प्रोफाइल बेसिकली जो जनरली ऑफर करती है जियो, इस प्रोफाइल के लिए जियो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग्स देती है। अब ट्रेनिंग्स भैया किस हिसाब से होगी? तो ट्रेनिंग्स जनरली यहाँ पे 3-4 डिपार्टमेंट हैं। एक आपका एक वेब का डिपार्टमेंट है, एक है iOS डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट, एक एंड्रॉयड का डिपार्टमेंट है और एक डिपार्टमेंट आपका होता है बेसिकली जिसको हम कहते हैं एनालिसिस वाला और ERP वाला। तो ये वाले अलग अलग डिपार्टमेंट्स काफ़ी सारे बने हुए हैं जियो के अंदर। ठीक है, और टेस्टिंग का डिपार्टमेंट बना हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा काम करता है जियो में, मतलब टेस्टर्स आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। टेस्टिंग में भी काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आपको सबसे पहले प्रोफाइल क्या मिलेगी, या तो डेवलपमेंट प्रोफाइल मिलेगी या टेस्टिंग प्रोफाइल मिलेगी। ठीक है, उन दोनों प्रोफाइल में से जो भी प्रोफाइल आपको एलोकेट होती है उस हिसाब से आपको सबसे पहले ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। ठीक है, ट्रेनिंग्स होने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट बताया जाएगा कि इस पे अभी काम चल रहा है या अभी हमारा स्टार्ट होने वाला है, फिर उस प्रोजेक्ट पे आपको एलोकेट कर दिया जाता है। ठीक है, अगर मैं काम की बात करूं तो आपको अगर डेवलपमेंट पे साइड में हो तो आपको डॉक्यूमेंटेशन, कोड और उसके बाद आपको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से जो यूज़र टेस्टिंग होती है वो आपको करनी पड़ेगी। आपकी खुद की यूज़र टेस्टिंग नहीं, जो अपने साइड से आपकी खुद की यूनिट टेस्टिंग होती है वो आपको करनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली काम होता है अगर आप डेवलपमेंट प्रोफाइल पे जाते हो। और जनरली इस प्रोफाइल में अगर मैं बात करूं तो जो वर्क है वो एक्सेल का काम है, SQL का काम है,
थोड़ा बहुत कोड का काम है। जनरली एसक्यूएल और एक्सेल पे वर्क ज़्यादा होता है इस कंपनी में। अगर आप एप्लीकेशन डिपार्टमेंट पे जाते हो iOS डेवलपमेंट वगैरह में, तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं कुछ iOS के फंक्शन बैक एंड कुछ इस चीज़ पे काम कर रहे होगे, ठीक है। और अगर मैं एसडी की बात करूँ तो उनका भी काम सेम ही है, लेकिन उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। उनको मेन ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कोड उन वो लोग संभाल रहे होते हैं एसडी वाले, ठीक है। और जीटी वहीं थोड़ा सा ईजी काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आता है वर्क में। तो इस प्रकार का आपको कुछ वर्क मिलेगा। अब आके और बात करूं कि कंपनी में क्या चाहिए, मतलब अगर वर्क लाइफ बैलेंस की बात करूं तो देखो जो जियो का सीन है वो ये है कि जियो में वर्क लाइफ बैलेंस टोटली टोटली आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है। काफ़ी लोगों को काफ़ी कम काम करना पड़ता है, काफ़ी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और ये लगभग हर कंपनी में सेम ही है। तो आपका जो भी वर्क लाइफ बैलेंस होगा वो आपका प्रोजेक्ट डिपेंडेंट होने वाला है, ठीक है। तो वर्क लाइफ बैलेंस की भी बात कर ली। अगर मैंने बात करूं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की, तो यहाँ पर आपको जियो की तरफ से थोड़ी सी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ में क्या प्रोवाइड कराया जाता है, आपको ये कभी कभार गिफ्ट वाउचर्स वगैरह देते रहते हैं। कंपनी में काफ़ी सारे फेस्टिवल्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, इवेंट्स कंपनी में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और एक चौथी चीज़ जो मैं इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाला था वो था जॉब सिक्योरिटी। तो रिलायंस जियो की अगर मैं बात करूँ तो जॉब सिक्योरिटी ठीक ठाक है। अगर आप अपना परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रखते हो तो आपको शायद उतना डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो, ठीक है। तो बेसिकली जो भी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा इस कंपनी में, चाहे फिर वो आगे बढ़ने की बात हो या कुछ भी बात हो या आपकी जॉब सिक्योरिटी की बात हो। तो बेसिकली आपको परफॉर्मेंस पे ध्यान देना ही पड़ेगा, और जैसा कि हर कंपनी में ही देना पड़ता है, इस कंपनी में भी आपको अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा बना के चलोगे तो कंपनी में आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी मिल जाएगी आगे की। शुरू के इनिशियल ईयर्स में तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन आगे के ईयर्स में मिल सकती है, ठीक है। तो ये था एक ओवरऑल रिव्यू जियो का, जिसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया सीटीसी के बारे में, बाकी चीज़ें मैंने शॉर्ट में डिस्कस करी। अगर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वरना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू।